हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब वेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं और जानते हैं पुल सिस्टम क्या होता है और मेक इन ऑर्डर इसी को कहा जाता है। पुल सिस्टम एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जो कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जा सकती है। पुल सिस्टम में न्यू वर्क स्टार्ट तब किया जाता है जबकि कस्टमर की डिमांड रेज होती है। इससे ओवरहेड और स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होता है। जनरली जो ट्रेडिशनल है वो होता है कि हम लोग पहले ही फोरकास्ट करते हैं और प्रोडक्शन के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन पुल सिस्टम में जब कस्टमर की डिमांड रेज होती है उस टाइम हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। पुल सिस्टम, अब इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। पुल सिस्टम लेट 1940 में डेवलप हुआ था। लीन पुल सिस्टम का मेन एम होता है वर्क फ्लो को तब क्रिएट होना जबकि प्रोडक्ट की डिमांड रेज हो या प्रोडक्ट की डिमांड आए। पुल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का पर्पज़ है प्रोडक्ट को डिमांड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना, ना कि फोरकास्ट के बेसिस पे। ऐसा करने से कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्ट एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करती हैं। ऐसा करने से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ होता है और ओवर स्टॉकिंग भी रिड्यूस होती है। फर्दर मोर, पुल सिस्टम से वर्क जस्ट इन टाइम में डिलीवर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो अटैच किया है जो गूगल से लिया है। जैसे यहाँ पे पहले कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस किया फैक्ट्री ने मटेरियल्स को पुल करते हुए कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर दिया। मीन्स यहाँ पहले कस्टमर ने डिमांड रेस की, उसके बाद फैक्ट्री ने उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पुल सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, उसको समझते हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज़ में पुल सिस्टम कंसेप्ट का वाइडली यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनली पुल सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट और भी बहुत सी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। पुल सिस्टम में वर्कफ्लो मैनेजमेंट के थ्रू वर्कर्स टास्क को पुल करते हैं अगर वो नए काम को स्टार्ट कर सके तो। अगर किसी पुराने काम में लगे हुए हैं तो फिर वो इसमें इंगेज नहीं होते हैं। अगर स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री हैं, तो फिर वो नए काम को स्टार्ट करते हैं। इससे टास्क को प्रायोरिटाइज किया जाता है। इससे टीम पर ओवरलोडिंग भी प्रिवेंट होती है। ऐसा करने से टीम मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस रखती है। टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफ्लो एफिशिएंसी बाय यूजिंग अ पुल सिस्टम वी नीड टू। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो एफिशिएंसी पुल सिस्टम से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है अप्लाई पुल सिग्नल, कंट्रोल द सिस्टम और मैनेज पॉसिबल बॉटलनेक्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इनको एक एक करके ब्रीफ करते हैं। पहले देखते हैं अप्लाई पुल सिग्नल। सबसे पहले हमें पुल सिग्नल इस्टेब्लिश करना है। इसके लिए विजुअल वर्कफ्लो बिल्ड करना है जहां पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो और ट्रैक किए जा सके। जैसे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो उसको रिकॉर्ड करें और उसको ट्रैक भी करना है कि वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। कोई मटेरियल जैसे आना था वो अभी तक आया या नहीं आया, कहीं हमारा प्रोडक्शन तो होल्ड नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट की वजह से। फर्स्ट स्टेप से वर्क प्रोसेस पर ओवरव्यू कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है कंट्रोल द सिस्टम। विजुअल पुल सिस्टम बनाने के बाद उसे कैसे कंट्रोल करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। पुल सिस्टम इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिटेड करना एक मोस्ट कॉमन वे है। ये कोर प्रैक्टिस है कानबान मेथड में कि पुल सिस्टम में वाइड स्प्रेड यूज़ की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मैनेज पॉसिबल बॉटलनेक्स। हर प्रोसेस में बॉटलनेक्स होते हैं। बॉटलनेक्स मीन्स प्रॉब्लम्स या हर्डल्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कंजेंशन आ जाता है। बॉटलनेक तब होता है जब वर्क फ्लो में डिस्टिंक्ट स्टेज पर कैपेसिटी डिफरेंस होता है। मीन्स हमने कुछ कैपेसिटी का प्लान किया है और उस कैपेसिटी में डिफरेंस आ रहा है। प्लानिंग और एक्चुअल में डिफरेंसेस आने की वजह से बॉटलनेक क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से वर्क फ्लो में कंजेंशन आ जाता है। बॉटलनेक को रिमूव करने के लिए क्लियर मेजर्स होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोसेस क्लॉजिंग हो जाएगा और फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच किया है जहाँ से पहले ऑर्डर रिसीव हुआ। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव किया, पेमेंट हुआ, मटेरियल डिस्पैच हुआ और यहाँ कस्टमर को उसकी डिलीवरी दे दी गई। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पुल सिस्टम इन लीन मैन्युफैक्चरिंग और पुल सिस्टम को समझते हैं। कंपनीज और बिजनेस में लीन मैन्युफैक्चरिंग के इम्प्लीमेंटेशन से बेटर एफिशिएंसी, टीम मॉरलिटी और वर्क कल्चर इंक्रीज होता है। लीन एक जर्नी है जिसमें हर एम्प्लॉय बिजनेस में इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स।
वैसे वेस्ट को एलिमिनेट और बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द राइट टूल्स टू अप्लाई टू अपॉर्चुनिटी एरियाज, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव रिजल्ट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस एवोल्यूशन एक क्रूशियल स्टेप है जिसमें फाइनेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस को चेक करना और नेसेसरी मेजर्स लेना ऑन द बेसिस ऑफ केपीआई। केपीआई मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे, उनके बेसिस पर हम नेसेसरी मेजर्स लेते हैं और प्रोसेस फ्लो चार्ट और गैप एनालिसिस को समझते हैं। आइडेंटिफाई सेकेंड है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द राइट टूल्स टू अप्लाई अपॉर्चुनिटी एरियाज। मेनी लीन टर्म्स, टेक्निक्स और कंसेप्ट्स एड्रेस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस को एड्रेस करने के लिए। उनके बारे में हम आगे समझेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। आइडेंटिफाइंग द नीडेड रिसोर्सेज टू अचीव रिजल्ट्स। बिना अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज के लीन और ऑपरेशन से गोल को परफेक्टली अचीव करना हार्ड होता है। रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन, नॉलेज रिसोर्सेज, मटेरियल या ऑर्डर या सप्लाई चेन, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं एग्जांपल ऑफ पुल सिस्टम। पुल सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं जो कॉमन हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसे कि एक कॉफ़ी शॉप का एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक लोकल कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी या हॉट बेवरेज तब रेडी करते हैं जब कस्टमर का ऑर्डर आता है। जब तक कस्टमर से ऑर्डर नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होता है। इसका मतलब कस्टमर ने सिग्नल किया कि उसे कॉफ़ी चाहिए और इफेक्टिवली मटेरियल को पुल किया जिससे कॉफ़ी मेकिंग स्टार्ट हुआ। ये एक पुल सिस्टम का एग्जांपल हुआ। अगर कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी कॉफ़ी स्टॉक में रेडी करके रख ली जाए बिना किसी करेक्ट प्रोडक्शन के, इससे लॉट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब एडवांटेजेस समझते हैं। पुल सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं। पुल सिस्टम टीम मेंबर्स फोकस ऑन अ सिंगल वर्क आइटम एट अ टाइम। पुल सिस्टम में टीम मेंबर्स जो होते हैं वो सिंगल वर्क पर फोकस करते हैं, एट अ टाइम पर सिंगल वर्क पर फोकस करते हैं। क्विकली अडेप्ट टू चेंजेस दैट मे अकर इन वर्क प्रोसेस में क्विकली अडेप्ट होते हैं। स्केल ऑफ ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ टीम, ऑप्टिमल कैपेसिटी होती है। रिड्यूस वेस्ट रिसोर्सेज को रिड्यूस करता है। डिलीवर वर्क आइटम्स मच फास्टर, वर्क आइटम्स या प्रोडक्ट जो हमें डिलीवर करना है वो फास्टर डिलीवर होते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और फ्लो एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं। किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो लिमिटेशंस भी होंगे पुल सिस्टम। चलिए अब समझते हैं। लॉस सुटेबल फॉर कन्वर्जेंट मटेरियल फ्लो, कन्वर्जेंट मटेरियल फ्लोज के लिए लेस सुटेबल होता है पुल सिस्टम। ओनली शॉर्ट टर्म विजन, पॉसिबली मायोपिक, मतलब ये शॉर्ट टर्म विज़न होता है क्योंकि जब तक डिमांड फुलफिल होती है फिर नेक्स्ट डिमांड के लिए वेट किया जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म विज़न होता है। एक्सेसिव प्लानिंग नीडेड, एक्सेसिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मोर सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, किसी भी टाइप के डिस्टर्बेंस से ये सेंसिटिव होता है, इससे वर्क फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।